हाँ बच्चों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो कॉमन एंड इफेक्ट पे करेंगे। एक काम करते हैं, कॉमन एंड इफेक्ट का पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कॉमन एंड इफेक्ट कहता क्या है। देखिए, कॉमन एंड इफेक्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एसिडिक एसिड वीक होता है, कार्बन कंपाउंड है, वीक ही एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता। और अगर हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, जैसे हमने HCl डाल दिया, HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वाला आयन कॉमन है, ये वाला आयन कॉमन। तो जब कॉमन आयन होगा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के मिक्सचर में, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये कॉमन इफेक्ट कहता है, पढ़ के आए हो तो आपको याद होगा। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और आयन कॉमन हो, देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस्ड। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट और भी वीक हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट और भी वीक हो जाता है, इसका मतलब उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। पहले 100 में से 10 टूट रहे थे, उसमें से मान लो 3 वापस आ गए, अब 100 में से 7 टूट रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले के मुकाबले कम हो गई। ये कॉमन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं एसिडिक एसिड में HCl डाल दूं तो एसिडिक एसिड का अल्फा वैसे ही कम होता है, अल्फा और कम हो जाएगा। यही बात हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया आपने, और इन दोनों में एक आयन आपको कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन आयन होने की वजह से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और वीक हो जाएगा और इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो मैंने एक एग्जांपल बेस का लेके करा दिया और एक एग्जांपल एसिड का लेके करा दिया। एक और एग्जांपल देखो, अगर एसिडिक एसिड है, और मान लो मैं इसके अंदर सोडियम एसीटेट डाल दूं। सोडियम एसीटेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या सोडियम एसीटेट डालने से भी कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट होगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों में एक आयन कॉमन है। तो द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल फर्दर सप्रेस द इक्विलिब्रियम ऑफ एसिडिक एसिड विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मैं आपको लॉजिक भी याद दिलाया था, वापस क्यों आ रहा है? लॉजिक भी याद दिलाया था, वापस क्यों आ रहा है? वजह ये होती है कि जब वीक एसिड ने ये और ये प्रोड्यूस किया, HCl ने ये और ये प्रोड्यूस किया, तो सिस्टम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज कर गई। और अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है तो अंडू दिस इफेक्ट, इसको उल्टा करने के लिए इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी होगी। इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज एक ही तरीके से हो सकती है, अगर ये वापस जाए, ये वापस एक शर्त पे जाएगा, साथ में इसको एसीटेट भी मिले, तो H प्लस एसीटेट को पकड़ के वापस निकल जाता है। तो जब टूटे हुए एसीटेट और H प्लस में से कुछ वापस आ जाए, तो एसिडिक एसिड ज्यादा नहीं कम टूटा, तो यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका क्या हो गया? कम हो गया उसका, इसलिए इक्विलिब्रियम वापस आया था। तो इक्विलिब्रियम वापस आने की वजह क्या होती है? वो जो आयन कॉमन होता है, तो सिस्टम चाहता है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो। डिक्रीज एक ही तरीके से हो सकती है, इसको वापस आना होगा। ये वापस इसको पकड़ के जब आता है, तो इसका डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले के मुकाबले क्या हो चुका होता है? कम। पहले ही कम टूट रहा होता है, कुछ वापस आने के चक्कर में और भी कम टूट जाता है। कुछ याद आ गई बात? ये कॉमन एन इफेक्ट था। आओ, अब मैं इसकी स्टेटमेंट वगैरह जानिए तो आप पुराने लेक्चर में जा सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ रिवाइज कराने के लिए बताया कि कॉमन एन इफेक्ट क्या था। कॉमन एन इफेक्ट तो मैं आधे घंटे का लेक्चर पूरा मैंने डाल रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। ये न्यूमेरिकल से पहले क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल कराए। आओ देखते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आया कि एसिटिक एसिड
is 0.1 molar and its ionization constant is 1.6 10 raised to the power -6। ठीक है जी, ये इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है। सबसे पहले कहता है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड पीएच। आई थिंक ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी रिवाइज कराई थी, जिसमें हमने के ए और सी की हेल्प से क्या निकाल लिया था, आयंस, और फाइनली हमने क्या निकाली थी, पीएच। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराई थी, मैं दोबारा करा दूंगा आपको आज। सेकेंड पार्ट जिसके लिए हम आज दोबारा से आए, व्हाट विल बी pH of this solution in presence of 0.1 molar सोडियम एसिटेट या एसिटेट आयन, ऐसे भी लिख सकता है। व्हाट विल बी द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर एसिटेट आयन, ऐसे भी लिख सकता है। या सोडियम एसिटेट लिख दे, एक ही बात है। सोडियम एसिटेट से भी एसिटेट मिलेगा, एसिटेट आयन लिख दिया उससे भी एसिटेट ही होगा। तो एक काम करते हैं, पहले पार्ट 1 रिवाइज करते हैं। पार्ट वन में हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, जैसे एसिटिक एसिड है, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किए थे न्यूमेरिकल, अगर आपको याद हो, तो एसिटेट आयन देता है और H प्लस देता है, तो हम लिखते थे C डैश डैश C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, अगर आपको याद हो तो। याद है? अच्छा, फिर हम क्या करते थे, फिर हम करते थे के ए इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। सी कॉमन होता था, कट जाता था, सी ये हो जाता था, और फिर हम 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेते थे, तो वो क्या हो जाता था, और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती थी, अंडर रूट के ए बाय सी। हमने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना सिखा दिया था, मैंने आज आपको बता दिया दोबारा से कैसे मिलता है। तो लास्ट क्लास में हम अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाय सी लिख रहे थे ना, तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या है, के इज 1.6 10 रेज टू द पावर -6, सी की वैल्यू 0.1, तो यानी कि 10 की पावर -1। तो यहां से जब ये हटेगा तो 10 की ये आ जाएगा, तो 10 और 10 की पावर -1, ये तो 1 ही हो गया। 16 का रूट कितना होता है, 4, और 10 की पावर -6 कितना होता है, -3। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, अल्फा। फिर हम अल्फा से क्या निकालेंगे, आयन। एसिटेट आयन कितना आ रहा है, एसिटेट आयन और H प्लस आयन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, तो C की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -1। अल्फा की वैल्यू कितनी, C है 10 की पावर -1, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अब पीएच की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ H प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, तो माइनस लॉग, ये बन जाएगा 4 प्लस लॉग 10 रेज टू द पावर -4। तो यहां से माइनस लॉग 4 होता है 2 इंटू लॉग 2 का स्केयर, तो ये हो जाएगा 2 लॉग 2 लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मल्टीप्लाई करके लॉग 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.6020 -4। तो आप जब इसको माइनस करेंगे, आंसर माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा +3.0893। तो ये आ गई हमारी क्या, पीएच। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी न्यूमेरिकल रिवाइज किए थे, अभी तक तो लास्ट क्लास नहीं चल रही, आज की क्लास में शुरू ही नहीं करी। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर एसिटेट। अब ये सवाल हो गया, आओ देखते हैं। और देखते हैं, देखिए अब आप इसको दोबारा लिखो, ये रहा एसिटिक एसिड, ये किसमें डिसोसिएट हो रहा है,
एसीटेट आयन में और H प्लस आयन में। ठीक है जी। तो ये एसीटेट आयन और H प्लस में डिसोसिएट हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। एसिटिक एसिड था कितना आप देख सकते हैं, ये रहा एसिटिक एसिड। देखिए आपको एसिटिक एसिड कितना था। एसिटिक एसिड था 0.1। डैश डैश करते थे हम, सी डैश डैश करते थे हम, और फिर हम करते थे 0.1 माइनस अल्फा, यानी कि एक्स करते थे जो भी करते थे। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, उसको एक्स मान लें। हम क्या करते थे, सी माइनस सी अल्फा करते थे, तो यानी कि एक्स इज सी अल्फा। एक्स क्या है, सी माइनस सी अल्फा करते थे ना, सी अल्फा नहीं कर रहा, एक्स ही मान लो इसको। अब ये यहां पे कितना बनेगा, सी अल्फा यानी कि एक्स, और ये कितना बनेगा, सी अल्फा यानी कि एक्स। यहां तक बात समझ आई। अब वो कह रहे हैं कि जो एसीटेट आयन है, ये देखो, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर एसीटेट आयन। ठीक है जी। अब मुझको एक काम करो, एसीटेट आयन एक्स नहीं होंगे, अब एसीटेट आयन एक्स के साथ 0.1 भी हो जाएंगे, क्योंकि एसीटेट आयन फालतू है। तो आप इसमें क्या ऐड कर दो, 0.1 भी ऐड कर दो। समझ में आ गया 0.1 क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि उसने कहा है कि एसीटेट आयन 0.1 है। अब आप वही फॉर्मूला लगाओगे जो पहले कर रहे थे। क्या करेंगे, इधर इधर कर देते हैं इसको। के ए क्या होता है, दिस इंटू दिस अपॉन दिस होता है के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए, दिस 0.1 प्लस एक्स इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1। ये बात समझ आ गई, दिस इंटू दिस 0.1 माइनस एक्स हो गई। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या मेरे बच्चे। हाँ, 0.1 की जगह एक्स आएगा। बताओ यहां तक दिक्कत मैंने क्या किया है, दिस इंटू दिस 0.1 प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप एक बात सोचो, एक्स की वैल्यू बहुत कम होगी। एक्स क्या है, सी अल्फा। आप बताओ, अल्फा वैसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। और कॉमन एन इफेक्ट लग रहा है, एसीटेट आयन की प्रेजेंस में इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब और क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू बेहद छोटी है, एक्स बहुत छोटा है। तो मैं एक्स को एक्स को निग्लेक्ट कर सकता हूं। जो चीज बहुत छोटी होती है ना, आप उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन से हटा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से नहीं। कहां से हटा सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। यानी कि मैं 0.1 प्लस एक्स को क्या मान रहा हूं, 0.1 ही मान रहा हूं, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है। और 0.1 माइनस एक्स को भी मैं क्या मान रहा हूं, 0.1 ही मान रहा हूं। आप बताओ ना, 0.1 में 0.0000521 ऐड करोगे तो लगभग 0.1 ही आएगा, और 0.1 में से 0.0000512 माइनस करोगे तो लगभग 0.1 ही आएगा। तो मैंने इनको 0.1 ही मान लिया। तो अब के ए की वैल्यू क्या हो गई, के ए की वैल्यू हो गई 0.1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 0.1, एक्स को तो हटा ही दिया मैंने। अब 0.1 और 0.1 क्या हो गए, अब यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, के ए की वैल्यू क्या आती, जरा देखना। देखो के की वैल्यू क्या थी, ये रही आयनाइजेशन कांस्टेंट के था। तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या था, -6। ये एक्स की वैल्यू आ गई। समझ आ गया एक्स कैसे निकाल लिया मैंने। अब बताओ, अब मैंने अगर पीएच निकालनी है, अब अगर पीएच निकालो, व्हाट विल बी द पीएच। पीएच निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, पीएच निकालने के लिए मुझे H प्लस चाहिए होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H प्लस, जो एक्स आ रहा है, जो एक्स है वही H प्लस है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये रहा H प्लस, बोलो, बिल्कुल कह सकता हूं। तो अब H प्लस से हम क्या निकाल लेते हैं, पीएच। कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस को, अच्छा इसको मैं इसको हटा के ऐसे 10 लगा दूं, तो 10 ऊपर आके क्या कर देगा, -7 कर देगा। माइनस लॉग ऑफ 16 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -7। यहां तक किसी को दिक्कत बच्चों, आगे चलते हैं। 16 को मैं ये लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 कर देता हूं, और ये 4 लोग 2 हो जाएगा।
4 इंटू log 2 कितना होता है 0.30, log 10 1 होता है 7 आगे गिर जाएगा -7। तो माइनस ये मल्टीप्लाई करके 7 से माइनस करके माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो आप पीएच निकाल दोगे बच्चों। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सॉल्व कर लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम और करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या हुआ। एक पल के लिए देखते हैं इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या हुआ, अल्फा का क्या हुआ। आप एक बात बताओ, ये एक्स की वैल्यू क्या थी? सी अल्फा थी, और एक्स की वैल्यू ये निकली है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स निकला है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, और x क्या होता था? c इंटू, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय c। c की वैल्यू क्या है? 10 रेज टू द पावर -1। तो क्या आ गया? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। आप देखो पहले अल्फा कितना आ रहा था, मैंने अल्फा निकाला होगा। आप देखो पहले अल्फा कितना आ रहा था, ये आ रहा था पहले अल्फा 4 इंटू 10 की पावर -3। अब अल्फा कितना आ रहा है? 1.6 इंटू 10 की पावर -5। ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या बैठा था? एक कॉमन आयन बैठा था, उससे कौन सा इफेक्ट लग गया? कॉमन आयन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो गया। तो मैंने इस क्वेश्चन में पीएच भी निकालनी सिखा दी, मैंने इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना सिखा दिया। अगर अब कहते हो तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखा देता हूं, बड़े काम का एक शॉर्टकट है, सिखाता हूं। देखो, हालांकि शॉर्टकट की मुझको इसमें जरूरत नहीं है सीबीएसई के बैच में, पर मैं एक बड़ी छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं, दिखाता हूं। यहां देखिए, ध्यान से देखना जी। क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन दोबारा से याद दिलाता हूं। क्वेश्चन था एसिटिक एसिड कितना है, ये रहा, ये क्वेश्चन था। और उसका के कितना था? ये इसका के था -6, ये था। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैं आपको यहां पे एक शॉर्टकट सिखाता हूं। शॉर्टकट ये है कि अगर एसिटिक एसिड दिया हुआ है और आपको के दिया हुआ है, और आपको ये कहता है कि एसिटेट आयन, अगर आपको कहता है कि एसिटेट आयन 0.1 मोलर है, अगर ये कह देता है, अब ध्यान देखो, एसिडिक एसिड कितना है? 0.1। और एसिटेट या सोडियम एसिटेट भी कितना दे दिया? 0.1 ही दे दिया। तो पी एच आप एक स्टेप पे निकाल सकते हो, एक स्टेप पे निकाल सकते हो। ये नॉर्मली मैं जे नीट के बैच में सिखाता हूं। इसमें देखो कितना लंबा किया आपके सामने ना, शॉर्टकट सिखाता हूं। अगर एसिड और एसिड का अनायन, एसिड या एसिड का अनायन या एसिड या एसिड का सॉल्ट, लिख देता हूं, एसिड किसके बराबर दिया हो? एसिड के अनायन के, या एसिड किसके इक्वल दिया हो? एसिड के सॉल्ट के। अगर ऐसा हो तो पीएच हो जाती है पी के ए के इक्वल, एक स्टेप में हो जाएगा। अब पी के ए के इक्वल हो जाएगी। अब पी के ए क्या होता है? व्हाट इज पी के? माइनस लॉग ऑफ के ए, माइनस लॉग ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? ये रहा के 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। आपको मैं अभी एक चीज दिखाता हूं। इतना लंबा क्वेश्चन किया मैंने, आप देखो मैं पीएच की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.6 इंटू 10 की पावर -6 पुट किया मैंने। यहां पे देखो माइनस लॉग 1.6 10 की पावर -6, एक स्टेप में आंसर आ गया। आपको उसका माइनस लॉग लेना है। समझ में आ गई बात जी? एक और चीज बताता हूं, एक और क्वेश्चन देखो। जैसे अगर मान लो आपको कहे फॉर्मिक एसिड, ये 10th में पढ़ते थे ना, फॉर्मिक एसिड जो बी स्टिंग में जब मधुमक्खी काटती है तो ये एसिड रिलीज करती है। कहता है फॉर्मिक एसिड इज 0.5 मोलर, और के ए ऑफ फॉर्मिक एसिड इज, के ए ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। कह रहे व्हाट विल बी pH of solution in presence of 0.5
sorry, in presence of 0.5 molar, 0.5 molar, ध्यान देना, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ध्यान से देखो, एक काम करना, जो भी बच्चे मेरे पास क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई बच्चा जो रिकॉर्डिंग देख रहा है, इस सेम क्वेश्चन को जैसे मैंने प्रीवियस पेज पे किया है वैसे ट्राई करें, वैसे ट्राई करें। जैसे ये देखो, जैसे मैंने प्रॉपर ट्राई किया वैसे ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता, पीएच निकालनी है, सीख सकता बच्चा। मैं आपको एक स्टेप में भी सिखा देता हूं। एक स्टेप में कैसे करेंगे, एसिड और एसिड का सोल्ट सेम कंसंट्रेशन पे दे रखे हैं, देन पीएच विल बी इक्वल टू pKa, सीधा आ जाएगा क्वेश्चन। अब आंसर निकालते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, pK माइनस लॉग ऑफ K, माइनस लॉग ऑफ K, K की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 2 इंटू 10⁻⁵ दे रखी है। अब आपको ये लॉग लेना आती है, लास्ट क्लास से सिखाता रहा हूं, तो इसका लॉग लो, क्वेश्चन करके खत्म करो, हो जाएगा। नहीं, कितना आसान कर दिया क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां से अगर हम इसकी कंसेंट्रेशन चेंज करें, मान लो 0.1 की जगह 0.01 कर दूं, या 0.1 की जगह 0.01 नहीं तो 0.001 कर दूं, यानी कि इसको चेंज कर दूं, तो हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ये फिर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा अगर मैं उसी को थोड़ा चेंज कर दूं। और मैं आपको इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल कराता हूं, 2 मिनट में करा दूंगा, 2 मिनट में। देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ये कहे, देखो इसमें सॉल्ट और एसिड क्या दे रखे हैं, सॉल्ट कितना है 0.5, एसिड कितना है 0.5, तो सॉल्ट और एसिड अगर बराबर है तो log 1 हो जाएगा, log 1 हो गया तो 0 हो गया, तो पीके और पीएच के बराबर नहीं आ गई। वही तो मैं करने सिखा रहा था अभी पीछे आपको। पर बच्चा फिर वही कहता ना, बच्चा कहता है चलो सर ये तो बात समझ में आ गई कि एसिड और एसिड का अनायन या एसिड का सॉल्ट बराबर है, तो पीएच पीके के इक्वल आ गई। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो फिर क्या करूंगा, तो फिर ये इक्वेशन लगा लेना, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। आओ आपको क्वेश्चन बताता हूं, कह रहा है कि एसिटिक एसिड इज 0.1 मोलर एंड सोडियम एसीटेट इज 0.01 molar. What will be the pH if Ka is equal to 2 into 10⁻⁵? तब भी हो जाएगा। अगर ये बराबर दी होती, अगर ये बराबर दी होती तो मैं pH इज इक्वल टू pK कर देता। अब ये बराबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, फॉर्मूला लगा दूंगा। हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं इसको। तो हेंडरसन इक्वेशन जरूरी नहीं है, अगर आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते। इसी के तरीके तो मैं हेंडरसन में आ गया यहाँ पर, pKa प्लस लॉग। अब बताओ आपको सॉल्ट कितना दिया हुआ है, ये रहा सॉल्ट, कैटायन आयन वाला सॉल्ट होता है ना, 0.0 और एसिड कितना दिया हुआ 0.1, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी लॉग 0.1 हो जाएगा। लॉग 0.1 जो होता है 10⁻⁻1 होता है, तो ये हो जाएगा लॉग 10⁻⁻1, लॉग 10⁻⁻1, लॉग 10 होता है -1 नीचे गिर जाएगा, तो pKa -1, pKa क्या होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। जो आंसर आए माइनस लॉग ऑफ Ka, उसमें से क्या माइनस कर देना, मान लो आपका आंसर आया 4 तो -1 करके 3 कर देना, मान लो आपका आंसर आया 4.5, -1 करके 3.5 कर देना। और ऐसा ही अगर आप क्वेश्चन करें तो नहीं, अभी मैं पहले इसका करा दूं मेरे बच्चे। अगर आप ऐसे करें तो आप एक काम और करना, जैसे अगर मैं कहूं फॉर्मिक एसिड इज 0.5 मोलर, 0.05 कर देते हैं, 0.05 मोलर एंड सोडियम फॉर्मेट इज 0.5 मोलर, बराबर नहीं है, वो 10 गुना है, और Ka ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 3 इंटू 10⁻⁻5, तो pH क्या होगी, तो आप ये कर सकते हो,
फॉर्मूला वही लगाने, पी के लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर ये इक्वल दिए होते तो पीएच किसके इक्वल कर देता, मैं पीके के इक्वल कर देता। अब नहीं है तो इसकी रेशियो ले लूंगा। अब दिस अपॉन दिस करूंगा तो 10 आएगा, दिस अपॉन दिस 10 आएगा, और लॉग 10 1 होता है, तो पीके में 1 ऐड हो जाएगा तो पीएच आ जाएगी। क्लियर होगी बात बच्चे? आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट की जगह वो पुराने तरीके से भी कर सकते हो जो पीछे किया मैंने, ऐसे। मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे कर सकते हो। पॉइंट कितना दिया मैंने, 0.5 लिया है, 0.5 डैश डैश 0.5 माइनस एक्स, एक्स एक्स, और इसमें वो लिख देना जो आपको गिवन हो। तो फिर दिस इंटू दिस अपॉन दिस करना, एक्स को निग्लेक्ट कर देना, वैल्यू आ जाएगी एक्स की, फिर पीएच निकाल लेना। आप सीबीएसई वाले तरीके से भी कर सकते हो, चाहो तो शॉर्टकट वाले से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, डिपेंड करता है पेपर में कैसे आए। तो आगे चलें जी। अब ठीक ऐसा हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक बेस का, पर एक काम करते हैं, बेस का क्वेश्चन करें पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन निपटा दें। देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे सारे। अब आपको दिखाता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना उसी फॉर्मूले से करके दिखाता हूं, आप घर जाके उस स्टेप से करके दिखना जैसे स्टेप से मैंने सिखाया। तो मुझे व्हाट्सएप करना, आंसर मैं चेक करूंगा आपने कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज दिस, यानी कि ये आपको दे दिया के ए 10 रेज टू द पावर माइनस 10 दे दिया, के दे दिया आपको, ठीक है। व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, मतलब अनायन पूछ रहा है, अनायन की कंसेंट्रेशन पूछ रहा है इतने मोलर में, यानी कि सी की वैल्यू कितनी दे दी, 0.05 मोलर सी की वैल्यू दे दी। अब आयन की वैल्यू क्या होती है, आयन की वैल्यू मैंने आपको बताया था, अल्फा की वैल्यू क्या से निकालते थे, अंडर रूट के ए बाय सी से निकालते थे। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के की वैल्यू क्या है, 10 रेज टू द पावर माइनस 10, सी की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 को आप लिख सकते हो कितना, 0.2 कर सकते हो, 0.2 कर सकते हो। तो इसको और सोल्व कर लोगे तो 2 को डेसिमल यहां लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। पर मैंने कहा था कि अगर आपको स्क्वायर रूट को सोल्व करना है तो 10 की पावर इवन होनी चाहिए। तो इवन करने के लिए क्या कर सकते हो, इवन करने के लिए इसको 20 कर दो और 10 की पावर माइनस 10 कर दो, तो बात तो वही रहेगी, ये और ये बात तो एक ही है। अब 10 की पावर माइनस 10 का जो रूट आएगा वो 10 रेज पावर माइनस 5 आ जाएगा, और रूट 20 जो होता है वो 4 और 5 के बीच में होता है। 4 का 16 होता है, इसके 25 5 का होता है, तो 16 और 25 के बीच में होगा। तो इसको एक काम करते हैं 4.45 कर देते हैं, ठीक है जी। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई यहां पर, अल्फा की। अब अल्फा की वैल्यू से हम आयन निकालते हैं, बताओ आयन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयन चाहे फिनोलेट आयन हो कुछ भी हो, आयन की वैल्यू हो जाएगी सी अल्फा। तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, 0.05, 10 रेज टू पावर माइनस 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4.45 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5। यहां से आपने आयन की वैल्यू निकाल ली, यही वैल्यू H प्लस की भी होगी, तो जरूरत पड़ने पर मैं इसकी क्या निकाल सकता हूं, पीएच भी निकाल सकता हूं। ये फर्स्ट पार्ट है, यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब ध्यान से देना, वही क्वेश्चन है पिछले वाला। कह रहा है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कह रहा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, 0.01 मोलर सोडियम फिनोलेट, सोडियम फिनोलेट। अब देखो इसने अल्फा पूछा है, सिर्फ अल्फा, इसने पीएच नहीं पूछी। अगर पीएच पूछी होती तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आपको वो भी आनी चाहिए। ये देखो पीएच निकालने को कहता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, पीएच कहता तो। अब पी के ए क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 रेज़ पावर, तो ये प्लस 10 हो जाएगा। आ जाओ, लॉग ऑफ
लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की वैल्यू कितनी दे दी, सॉल्ट ये रहा 10 की पावर -2 दे दिया, अपॉन एसिड, एसिड कितना दे रखा था, एसिड कितना दे रखा था, कहां गया भाई, ये रहा 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2, ये तो कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, log 1/5। आपको log 1/5 भी निकालना सिखा देता हूं, ये देखो log 1/5 जो होता है, आप इसको कर सकते हो log of 1 माइनस log of 5। log 1 इज 0 माइनस log 5 कितना होता है 0.6990, तो log 1/5 की वैल्यू होगी 0.6990। तो आप माइनस लॉग ऑफ के पुट करेंगे, माइनस लॉग ऑफ के कितना था 10 की पावर -10, और ये वैल्यू कितनी आ गई -0.699, तो ये तो 10 आ गया, 10 माइनस 0.699, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.013। उल्टा बोलता हूं मैं 9.013। ये पीएच पीएच समझ आ गया कैसे निकाल ली, पर इसने पीएच नहीं पूछी, इसने क्या पूछा है मैं वो करा देता हूं, आ जाओ। इसने पूछा बताओ सिर्फ क्या, क्या अल्फा बता दो क्या होगा अगर आयन फिनोलेट का कितना हो जाए 0.01 हो जाए, ठीक है, आओ देखते हैं, ये बस वैल्यू याद रखते हो, ये 0.05 है और ये 0.01 है, आओ देखते हैं, ये देखो जी, फिनोल, फिनोल ये होता है, फिनोल का एच निकाल दो तो ये बन जाएगा, तो ये था कितना, ये था 0.01 मोलर था, डैश डैश, इतनी बात समझ में आ गई। अब 0.01 में से क्या माइनस कर देंगे, एक्स, ये क्या बनेगा एक्स और ये क्या बनेगा, पर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है फिनोलेट आयन 0.05 है, यानी कि ये वाला आयन 0.05 है, तो इसमें क्या ऐड कर दो 0.05 ऐड कर दो, ये 0.05 उसने कहा है कि इतनी प्रेजेंस में अल्फा क्या होगा, अब देखते हैं क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा मैंने, नहीं ये सेम लिखा है, एसिड 0.01 लिखा बेटा, ये देख, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, एसिड 0.05 है और जो सॉल्ट है 0.01, ठीक है, और उल्टा ही लिखा है, सही कह रहे हैं, एसिड 0.05 है और ये कितना है, ये बनेगा XX, पर आयन कितना दे दिया 0.01 दे दिया, के की वैल्यू क्या होती है दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय, अब के की वैल्यू, सर शांत रहो, के की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे अब हम -x भी करेंगे, यहां पर दिस माइनस एक्स एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा 0.05 माइनस एक्स, यहां तक क्लियर हो गया, हाँ ऊपर प्लस आएगा, ठीक कर रहा हूं, तो ऊपर आएगा 0.01 प्लस एक्स इंटू एक्स, यानी कि मैंने क्या किया दोबारा दिखाता हूं, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू बहुत छोटी है, जब x की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसको एडिशन से भी हटा दूंगा, उसको मैं सब्ट्रैक्शन से भी हटा दूंगा, तो बच क्या जाएगा के ए इज इक्वल टू, एक्स को मैं हटा रहा हूं 0.01 इंटू एक्स, दिस इंटू दिस, ये हटा दिया, और यहां पे क्या रह जाएगा 0.05, तो ये डेसिमल से डेसिमल हट गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी, 5 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k की वैल्यू दे रखी थी 10 की पावर -10 जो पीछे था, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बन गया ये, और x अगर ये आ गया, x ही तो क्या होता था सी अल्फा, सी डैश डैश सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा, तो x क्या होता था c, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -10, अब c की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय c, c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये 0.05, यानी कि 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, तो आपका अल्फा आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -8।
ये उस क्वेश्चन की डिमांड थी। आप यहां से भी पीएच निकाल सकते हो चाहो तो, यहां से भी पीएच निकाल सकते हो। पीएच कैसे निकाल सकते हो? एच प्लस की वैल्यू क्या है और एक्स कितना निकला है, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। एच प्लस की वैल्यू क्या है, 5 इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस 10, ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस 10। अब ये हो जाएगा माइनस लॉग 5 होता है 0.6990 माइनस 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.0103, तो आंसर आ गया 9.3010। वहां पे डिलीट कर दिया, यहां पे भी आंसर कितना निकाला था मैंने, सेम ही निकाला था ना, तो देखो शॉर्टकट था। और ये प्रॉपर सीबीएसई के तरीके के हिसाब का क्वेश्चन, प्रॉपर तरीका हो गया। तो मैंने शॉर्टकट भी सिखा दिया है, पीएच निकालने को कोई जेन्युइन तरीके से, आप जेन्युइन तरीके से भी निकाल देना। आगे चले, आगे देखते हैं। फोर्टी फाइव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। और ये रहा, आ गया। कितना आ रही थी पीएच हमारी, 9.3, वहां पे भी 9.310 आ रही थी, नहीं आ रही थी, सेम आ रहा आंसर। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S इज दिस। ये इसका क्या दे दिया भाई, के दे दिया। क्या दे दिया, के दे दिया। कह रहा है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, ये यहां H प्लस बराबर होता है इतने मोलर में, पहले ये निकाल लें। अच्छा बताओ क्या करते थे, अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, अंडर रूट के ए बाय सी। तो क्या हम करते थे, के की वैल्यू कितनी है 9.1 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय सी, सी कितना है 10 की पावर माइनस, तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 अंडर द रूट। तो इसको जब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के चक्कर में मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा 9.1 को 91, ठीक है जी, और वो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8। तो रूट 91 कितना होता है 9, और माइनस 8 कितना हो जाएगा -4। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, अल्फा। आयन की वैल्यू जो होती है, आयन आयन या H प्लस किसके इक्वल होता है, सी अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -1 दे रखी है, और अल्फा कितना निकला है 9 इंटू 10 की पावर -4, तो आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। ये वैल्यू आ गई आयन की। और आप चाहो तो यहां से पीएच भी निकाल सकते हो, तो पीएच कितनी आ जाएगी, तो जो भी पीएच आ रही होगी आप निकाल सकते हो। यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? तो यहां से आ जाएगा, मैंने क्या किया है, ये 91 को 9 नहीं लेना, 9.5 लेना, तो 9.5 से आप क्वेश्चन कर सकते हो इसका, ठीक है जी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में कॉमन एन इफेक्ट आ गया। अब क्वेश्चन में पता क्या कह रहा है, हाउ विल द कंसेंट्रेशन विल बी इफेक्टेड इन 0.1 मोलर HCl ऑल्सो। कह रहा है अगर हम HCl भी 0.1 डाल दें तो क्या होगा। सवाल समझ में आया? और दिखाता हूं मैं उस वाले पेज पे ले, तो क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं रहेगी इतनी, ध्यान रखना, थोड़ा डाटा याद रखना। के याद रख लेना 9.1 10 की पावर -8, H2S 0.1 है। कह रहा है HCl भी कितना है 0.1। और उधर चलते हैं। अब मैं प्रॉपर सीबीएसई की तरह से कराऊंगा, शॉर्टकट नहीं सिखा रहा। शॉर्टकट में जेई नीट वाले बैच में सिखा दूंगा, शॉर्टकट इसका एक स्टेप में है, तो मैं सिखाया हुआ मैंने उस बैच में। देखो क्या करते हैं, H2S से क्या बन जाएगा, HS माइनस प्लस में H2S था कितना 0 पॉइंट डैश डैश, 0.1 में से कुछ चला गया, ये सी अल्फा है, ये सी अल्फा है, तो ये बन जाएगा X और ये बन जाएगा X। पर उसने कहा है कि HCl कितना है 0.1, तो HCl 0.1 है, तो X प्लस 0.1 फालतू हो गया, तो 0.1 यहां फालतू लगा दो। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि HCl 0.1 दिया उसने। अब नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Ka, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस दिस। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से x को हटा रहा हूं 0.1 बच जाएगा, इसमें से भी x को हटा रहा हूं
0.1 बच जाएगा। 0.1 से 0.1 कट गया, बचा x। तो के ए इज इक्वल टू एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू क्या होती है? सी अल्फा। तो के की वैल्यू कितनी दर की थी उसमें? 9.1 इंटू 10⁻⁸ तो एक्स होता है सी अल्फा, सी इंटू अल्फा। तो आपका अल्फा आ जाएगा 9.1 10⁻10 डिवाइडेड बाय सी। सी कितना है उसका? 0. तो अल्फा विल बी, अल्फा आ गया नहीं आ गया? उसने इस क्वेश्चन में क्या मांगा था? अल्फा ही मांगा था। सॉरी, किसकी? सी कितनी दे रखी थी? 0.1 थी ना। 0.1 इससे डिवाइड हो गया। अब -8 है, सॉरी, यहाँ पर ये वैल्यू गलत उठा दी हमने, तो ये ऊपर जाएगा तो -7 अल्फा आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन में अल्फा मांगा था, क्या मांगा था उसने? एक बार देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या मांगा है। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन इफेक्टेड इन 0.1 मोलर? तो कंसंट्रेशन 0.1 मोलर में क्या हो जाएगी? तो आपने एक्स तो निकाल ही लिया है, जो सी अल्फा है वही तो कंसंट्रेशन है। सी अल्फा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एच एस माइनस। तो एच एस माइनस इज इक्वल टू सी अल्फा। सी अल्फा इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁸ ये हो जाएगी कंसंट्रेशन। ठीक है जी, पहले से कम होगी नहीं होगी, क्योंकि कुछ वापिस चला गया होगा ना। तो पहले कितना आ रहा था एच एस माइनस, देखें। पहले एच एस माइनस आ रहा था, एच एस माइनस आ रहा था 9.5 इंटू 10⁻⁵। अब देखो एच एस माइनस कितना आ रहा है? अब आ रहा है 9.1 इंटू 10⁻⁸। कम आ रहा नहीं आ रहा बच्चे? कम हो गया। कॉमन एंड फैक्टर मतलब अब वापिस चला जाएगा। ये देखो, अब ये सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अभी मैं क्लियर हो जाए फिर मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर दूंगा, क्योंकि मुझे को पता है वहां ऑनलाइन में नहीं दिख रहा होगा बच्चों को। जिसके पास ये विजन ब्लड आ रहा है वो एनसीईआरटी खोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करने वाले, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड। कह रहा है अल्फा निकालो, और उसका आपको क्या दे दिया है? पीके दे दिया। ठीक है जी, कह रहा है उसका अल्फा निकालो। पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या होता है भाई? अंडर रूट के ए बाय सी। अंडर रूट के ए, पी के ए कितना है? पी के ए इज 4.7। पी के ए का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ के ए 4.74। तो आपको यहाँ पे एंटी लॉग लेके के निकालना पड़ेगा, लॉग एंटी लॉग, वैसे नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, छोड़ो, हम एक काम करते हैं, हम ना इसको 4.74 को 5 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 5। क्वेश्चन आसान कर देंगे ताकि फिर आप घर में आराम से करते रहना। तो अगर पी के ए कितना दे दिया? 10⁻⁻, सॉरी, पी के 5 दे दिया, तो आपको के ए की वैल्यू 10⁻⁻5 हो गई। ठीक है जी, क्योंकि जब इसका माइनस लोग लोगे तो 5 आएगा। तो 5 तभी आ सकता है जब के 10⁻⁻5 हो, तो के की वैल्यू आ गई। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय सी। सी कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻²। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों? 0.2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये वाली वैल्यू को अगर मैं इसको इवन पावर में लेके जाने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 10⁻⁴। और √2 तो आपको पता ही है 1.414 होता है, और ये हो गया 10⁻²। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई मेरे बच्चों? अल्फा। तो पहला हिस्सा समझ में आ गया कैसे निकाल गया अल्फा? अल्फा आ गया। आगे चलते हैं। कह रहा है हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन आल्सो कंटेन इतना HCl या इतना HCl। मैं एक पार्ट करा देता हूं, दूसरा पार्ट खुद कर लेना। आओ देखते हैं। अब ध्यान से एक चीज माइंड में रख लेना, एसिडिक एसिड 0.05 है, मैं उधर जाऊंगा, और HCl 0.01 है। HCl 0.01 है, उधर आए थे।
क्या दे रखा है आपको? एसिटिक एसिड किस में जाएगा? एसीटेट आयन में। और एसिटिक एसिड कितना दे रखा था आपको पीछे? 0.05 डैश डैश सी डैश डैश सी माइनस सी अल्फा। अल्फा एक्स मान लो इसको सीधा, एक्स इज सी अल्फा। जो पिछली क्लासेस से आ रहे हैं उनको पता होगा सर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक्स आ गया, पर उसने एचसीएल कितना दे दिया आपको? 0.01 दे दिया। इसमें भी आप चाहो तो हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हो, पर अब जरूरत नहीं है, सीधा कर लो। वो हेंडरसन इक्वेशन एंट्रेंस के बैच में सिखा देंगे, आराम से कर लेना वहां पे। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स इंटू दिस डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस। अब मैं क्या करूंगा? इसको एक्स हटा दूंगा माइनस में, इसका एक्स हटा दूंगा प्लस में, तो क्या बच जाएगा? के ए इज इक्वल टू एक्स इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.05। तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो 5 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू कितनी थी वहां पर? 10 की पावर माइनस 5 थी। पी के 5 इधर रखा था, तो के 10 की पावर माइनस 5 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो एक्स की वैल्यू आ गई। और एक्स किसके इक्वल होता है? सी। तो कितना आ गया? 5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 5 इंटू 10 रेस टू द माइनस 5 डिवाइडेड बाय सी। सी की वैल्यू कितनी है? ये रही सी की वैल्यू, 5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 10 रेस टू द पावर माइनस। तो ये अल्फा आ गया। ये क्या आ गया आपके पास? अल्फा इन प्रेजेंस ऑफ इतना एचसीएल। इन प्रेजेंस ऑफ इतना एचसीएल। अब देखो, पहले अल्फा कितना आ रहा है? 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब 10 की पावर माइनस 3 आ रहा है। अल्फा ज्यादा हो गया कम हो गया? ये तो कॉमन एन इफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया। अब चाहो तो आप अल्फा निकाल चुके हो उस क्वेश्चन में। अब आप चाहो तो अब उधर क्या निकाल सकते हो आप? अब आप चाहो तो पीएच निकाल सकते हो। पीएच के लिए क्या चाहिए आपको? एच प्लस। एच प्लस के लिए क्या चाहिए आपको? ये वाली वैल्यू सी अल्फा। ठीक है ना? अल्फा है, सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी अल्फा आ जाएगा। एक्स, अरे एक्स ही तो है। तो आप एच प्लस की वैल्यू एक्स से निकाल सकते हो। जो एक्स है वही एच प्लस है। तो एक्स ये रहा, इसका माइनस लोग लेके आप क्या निकाल सकते हो? पीएच। समझ में आ गया? इसका माइनस लोग लेके पीएच निकाल सकते हो। और सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? इफ HCl इज 0 पॉइंट, कुछ नहीं करना, इसकी जगह क्या पुट कर देना? 0.1। इसकी जगह 0.1 पुट कर देना, क्वेश्चन सेम कर देना।